हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी पाठशाला में आपका स्वागत है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट को घोषित किया जा चुका है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं कि एनटीपीसी एग्ज़ाम को इतने कम टाइम में क्लियर करने के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो उसमें मैंने बताया मैथ्स है, आपका रीजनिंग है, रीजनिंग के साथ में आपका साइंस है, साइंस के साथ में करंट अफेयर है। तो साइंस में भी आपका 3 पोर्शन इंपॉर्टेंट है, सबको पता होता है। बायोलॉजी होता है यानी जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है बायोलॉजी, जिससे आपकी पूरी तरह कवर हो जाए। उसमें सबसे पहला टॉपिक था विटामिन। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं लेकर विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इन प्रश्नों को देखते हैं और एक बार अच्छे से इनको पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए, आज वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल में ऑल का नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो विटामिन के कुछ खास ही चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, ध्यान देना है। देखिए, विटामिन से क्वेश्चन आना ही आना है, ये आप तय मानिए। तो देखते हैं विटामिन से क्या चीज़ है। विटामिन की खोज, विटामिन सबसे पहले समझते हैं कि विटामिन चीज़ क्या होती है। देखिए, शरीर में पोषक तत्वों की बहुत आवश्यकता होती है। संतुलित भोजन का, संतुलित आहार का आपने नाम सुना होगा। संतुलित आहार वह आहार होता है जो शरीर को स्वस्थ रखने में एवं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। तो उसमें क्या आता है, आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, जल, खनिज, लवण एवं फाइबर्स आपके इत्यादि ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो विटामिन का क्या काम होता है कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता अगर कहीं प्रदान होती है, कहीं से मिलती है, तो उसके लिए विटामिन जिम्मेदार है। तो विटामिन की खोज किसने की, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने की। एक्चुअली में अगर विटामिन की खोज की बात आती है तो N.I. न्यूलिन एक व्यक्ति थे, N.I. न्यूलिन, इन्होंने खोज की, पर आपको कहीं भी पेपर में इनका नाम नहीं मिलेगा। एक जनरल नॉलेज के लिए है कि विटामिन की खोज करता N.I. न्यूलिन है। पर फेमस कौन है, फेमस है फंक। फंक ने क्या काम किया था, फंक ने नामकरण किया था, मतलब विटामिन को विटामिन कहा था। और इसको खोजा भी था किसमें, चावल का जो खोल होता है, चावल का जो खोल होता है उसमें विटामिन को खोजा था। और जो वो विटामिन थी, उस विटामिन का नाम था विटामिन B1। तो B1 के बारे में हम आगे जानेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो है स्टडी ऑफ विटामिन, के जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें विटामिन का अध्ययन किया जाता है। तो आपको बोलना पड़ेगा विटामिनोलॉजी, यानी विटामिनोलॉजी में आप विटामिन का अध्ययन करते हैं। ये सिंपल है, जैसे कि विषाणुओं का अध्ययन करने के लिए कौन सी शाखा होती है, तो विषाणु विज्ञान होता है यानी वायरोलॉजी होता है। बैक्टीरिया के अध्ययन के लिए बैक्टीरियोलॉजी होता है। इसी तरह से विटामिन के अध्ययन के लिए विटामिनोलॉजी। उसके बाद आपसे जो विटामिन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दो तीन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कौन से विटामिन है, वो जल में घुलनशील है या वो वसा में घुलनशील है। आपसे पूछ सकता है कि ये विटामिन जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है, ऑप्शन में देके पूछ सकता है। सेकेंडली आपसे विटामिन का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम पूछेगा। तीसरा आपसे पूछेगा कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो विटामिन दो तरह का विटामिन बताया मैंने, एक जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो विटामिन हैं उनमें है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, यानी कि आप जल में घोलोगे घुल जाएगा। जैसे कि हमको एक बहुत कॉमन सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, विटामिन जो सी है वो खट्टे फलों में पाई जाती है, जैसे नींबू, आंवला, संतरा, मौसम्बी, इस तरह के फलों में पाई जाती है। टमाटर में मिलती है, हरी मिर्च में मिलती है, पर जो मैक्सिमम इसकी प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादातर खट्टे फलों में होती है। तो आपने नींबू देखा होगा, नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है। तो क्या नींबू का रस पानी में घुल जाता है? आप सब कहेंगे बिल्कुल हाँ, घुल जाता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि विटामिन सी जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों की दोनों जो विटामिन हैं ये जल में घुलनशील हैं और वसा में घुलनशील, यानी कि वसा में घुलेंगे। वसा में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे घी ले सकते हैं, जैसे तेल ले सकते हैं, जैतून का तेल ले सकते हैं। तो इस तरह के जो वसा हैं उनमें घुलनशील 4 हैं।
कि विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं केड, KED, केड। या थोड़ा सा और आपको फनी नेम लेना हो तो इसमें ले सकते हैं आप कीड़ा। आपको आपसे पूछेंगे भाई वसा में कौन सा विटामिन घुल जाता है, भाई कीड़ा घुल जाता है। आपको इतना केवल याद रखना है। और एक विटामिन जिसके बारे में शायद ही आपको कोई बताएगा, विटामिन पी, यानी कि कीड़ा प्लस पी, कीड़ा और विटामिन पी ये वसा में घुलनशील है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वसा में घुलनशील कौन कौन सी है, उनके नाम कैसे हैं। जैसे कि आपने देखा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, साथ में पी, ये वसा में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। क्या नाम याद रखना है आपको, रेटिनॉल नाम याद रखना है। और रेटिनॉल की कमी की वजह से जो रोग होता है वो रतौंधी हो जाता है। रतौंधी में क्या होता है, आदमी को रात को दिखना बंद हो जाता है, कम दिखाई देता है, तो रतौंधी हो जाता है। और दूसरा एक जो रोग होता है वो होता है ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया आपको याद रखना है कि जो दृष्टिवर्णक होता है, आंखों में जो पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, कलरों को देख पाते हैं, रात को थोड़ा देखने में, दिन में देखने में थोड़ी सहायक होती है, वो एक पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट की कमी हो जाती है। तो इस पिगमेंट की कमी से जो रोग हो जाता है वो ज़ीरोफ्थैल्मिया हो जाता है। तो एक चीज़ और भी याद रख सकते हैं आप, रेटिनॉल को कैसे याद रखते हैं। देखो किसी भी चीज़ को देखने के लिए हम रेटिना का यूज़ करते हैं, हमारी आंख में जो पीछे का हिस्सा होता है उस पर जाके प्रतिबिंब बनता है और रेटिना से ही आप देखते हैं। तो अगर आपकी रेटिना ही खराब हो जाएगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, देखने में दिक्कत होगी। तो आप विटामिन ए का नाम रेटिनॉल यानी रेटिना से आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा आप जो नाम है विटामिन डी, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरोल है। आपने सुना होगा विटामिन डी की पूर्ति हम कहाँ से करते हैं, विटामिन डी की पूर्ति करते हैं धूप में बैठ जाते हैं। तो विटामिन डी की पूर्ति हम करते हैं कहाँ से, धूप में बैठ जाते हैं, तो ये प्रोड्यूस हो जाती है हमारी बॉडी में खुद ब खुद। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल, आपको याद रखना है कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स, स्पेशली ये बच्चों में होता है। रिकेट्स में क्या होती हैं, जो बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो देखो कैल्शियम और कैल्सीफेरोल, कैल्शियम और कैल्सीफेरोल। तो विटामिन डी की कमी से रोग होता है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है यानी कैल्शियम की कमी हो जाती है, और बड़ों में यानी अडल्ट्स में ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस आपने देखा होगा कि किसी किसी की हड्डियां घूमी रहती हैं पैरों पे, ऐसा लगता है जैसे वो बांडा हो, जैसे बांडा एक शब्द होता है आपने सुना होगा। तो ये ऐसा चलता है जैसे बांडा बांडा ऐसे चलते हैं, पैर ऐसे खुल जाते हैं उस आदमी के, तो उसको अस्थि भंगुरता भी कहते हैं। तो आपको नाम याद रखना है, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरोल है, और बच्चों में इसकी कमी की वजह से हो जाता है रिकेट्स, और एडल्ट्स में यानी वयस्कों में इसकी कमी से हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस। तीसरा है विटामिन ई। विटामिन ई के बारे में आपने बहुत सुना होगा, यूट्यूब पे भी और बहुत सारे टिकटॉक पे पहले चलता था, अभी और भी प्लेटफॉर्म हैं। बहुत जो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, सौंदर्य के देवता बने बैठे हैं, देवियाँ बने बैठी हैं, वो आपको बताएंगे विटामिन ई यूज़ करो, विटामिन ई यूज़ करो। एक्चुअली वो सही कह रहे होते हैं, क्योंकि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, सौंदर्य का विटामिन। अगर इसकी आपके शरीर में कमी हो जाती है तो आदमी का चेहरा या औरत का चेहरा एकदम खिला खिला नहीं दिखेगा। क्या रूप खिला, क्या रंग खिला, वो चीज़ हो ही नहीं पाएगी। तो एक्चुअली में अगर रूप खिला, रंग खिला दिखाना है तो विटामिन ई लेना पड़ेगा, जिसका नाम ब्यूटी विटामिन है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल है, विटामिन ई की कमी की वजह से रोग हो जाता है पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन, एम से मेल और एफ से फीमेल। तो इनफर्टिलिटी हो जाती है, पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी हो जाती है और महिलाओं में भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, महिलाएं बांझ हो जाती है, यानी कि वो संतान उत्पन्न करने में अक्षम हो जाते हैं। उसके बाद है विटामिन के। विटामिन के के दो नाम हैं, आपको याद रखने हैं। विटामिन के का पहला नाम है नेफ्थोक्विनोन। क्या नाम है, नेफ्थोक्विनोन, और दूसरा नाम है फिलोक्विनोन। अगर एग्जाम में आ जाए कुछ भी, नेफ्थोक्विनोन आ जाए, फिलोक्विनोन आ जाए, तो आप कोई सा भी नाम लगा दीजिए, कोई इशू आपके साथ नहीं होने वाला है। दूसरा, अब इसका आपको पता होगा कि विटामिन के का काम करता है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। देखो जब चोट लग जाती है तो 2 से और 7 मिनट के बीच में, मतलब चोट लगने के 2 से 7 मिनट के बीच में वहां पे एक जालीनुमा संरचना बन जाती है जो ब्लड को क्लोट करती है, ब्लड को बहने से रोकती है, उसको रक्त का थक्का बनना कहते हैं। तो इस रक्त के थक्का बनने में जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है वो विटामिन के है। तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर विटामिन के की कमी बॉडी में हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा।
उसके बाद है विटामिन पी। देखिए विटामिन पी का कोई स्पेशल काम हमारी बॉडी में नहीं होता है। विटामिन पी विटामिन सी के साथ मिलकर काम करती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है विटामिन पी विटामिन सी के साथ मिलकर काम करती है, और विटामिन सी स्पेशली हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो विटामिन पी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है निकोटिनामाइड। क्या नाम है? निकोटिनामाइड। और निकोटिनामाइड जो विटामिन पी है वो विटामिन सी के साथ सहयोगी होती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करती है। उसके बाद जल में घुलनशील विटामिन जो हैं वो हमने देखे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। देखिए विटामिन बी कहना ठीक नहीं होता, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12 ये कितने विटामिन हैं? ये 7 विटामिन एक साथ मिलके जब एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ही इन्हें बोला जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन B1, देखिए जो फंक ने खोज करी है वो विटामिन B1 की खोज करी है और उन्होंने नामकरण भी दिया है। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, और इसी की कमी की वजह से हो जाता है बेरी-बेरी रोग। बेरी-बेरी रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है। आपको याद रखना है राइबोफ्लेविन है, और इसकी कमी की वजह से जो रोग हो जाता है वो हो जाता है कीलोसिस। एक्चुअली कीलोसिस में होता क्या है? कीलोसिस में हमारी बॉडी में जो फैट का इंटेक होता है, लिपिड्स का इंटेक होता है, यानी आप वसा अपने भोजन में जो ग्रहण करते हैं उसका पाचन ठीक से नहीं हो पाता है और वो एक गंभीर अवस्था तक पहुंच जाता है, और ठीक से जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो बिगड़ जाती हैं तथा पाचन तंत्र भी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। उसके बाद जो विटामिन B3 है इसका जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन। देखिए आपको इसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार इसको पढ़ना है, बार बार इसको समझना है। अगर आप इसको 2-4 बार रिवाइज करेंगे, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, इसको नोट कर लेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए मैथ्स को करने का तरीका होता है कि आप उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, और जीके केवल उसी का हो सकता है या फैक्ट्स केवल उसी के हो जाते हैं जो बार बार उनको पढ़ते रहते हैं। और आपका तो एग्जाम भी वैसे ऑब्जेक्टिव है, आप 2-4 बार पढ़े होंगे तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें सेट रहेंगी। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप उनको सही कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन B3 का जो नाम है वो नियासिन है, और नियासिन की कमी से चर्म रोग हो जाते हैं। अलग अलग तरह के चर्म रोग व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं यदि B3 की कमी हो जाती है। उसके बाद विटामिन B5, आपको ये जरूर याद रखना है। B5 का जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथेनिक एसिड। क्या नाम है? पेंटोथेनिक एसिड। तो पेंटोथेनिक अम्ल है और इसकी कमी की वजह से रोग हो जाता है पेलाग्रा। पेलाग्रा में क्या हो जाता है, जो हथेलियां होती हैं पीछे, ये जो हथेलियों का पार्ट है इसमें छाले टाइप पड़ जाते हैं, उनमें जलन होने लगती है। तो इसका हिंदी में जो नाम है वो चर्मदाह है। चर्मदाह, दाह का मतलब जलना और चर्म का मतलब चमड़ी का। स्किन में जलन हो जाती है बहुत ज़्यादा और चकत्ते टाइप पड़ जाते हैं, बड़ी बुरी अवस्था होती है। तो ये विटामिन B5 की कमी की वजह से होता है, जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद विटामिन B6, देखिए विटामिन B6, B9 और B12 ये तीनों संयुक्त रूप से RBC के निर्माण में सहायक है। आपको पता है कि जो हमारा रक्त होता है उसमें रक्त कणिकाएं होती हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रक्त कणिका होती है वो RBC होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, जिनकी सहायता से हमारी बॉडी में श्वसन का काम होता है, यानी कि गैसों का आवागमन, विनियमन और उनका परिवहन होता है। तो ये तीनों की तीनों आरबीसी के निर्माण में सहायक है। और बॉडी में जब आरबीसी की कमी हो जाती है तो बोलते हैं खून की कमी हो गई है, और खून की कमी की स्टेज को क्या कहा जाता है? रक्ताल्पता कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया, देखिए आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी बोलिए या आरबीसी की कमी बोलिए या खून की कमी बोलिए, इन तीनों ही कंडीशनों को एनीमिया कहा जाता है, रक्ताल्पता कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, विटामिन B6 का नाम है वो पायरिडॉक्सिन है। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। आपको नाम याद रखना है, पायरिडॉक्सिन। तो पायरिडॉक्सिन है, इसकी कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है, यानी आरबीसी का निर्माण ही नहीं हो पाता है। उसके बाद B9 जो है वो है फॉलिक अम्ल। देखो आपको एक चीज पता होगी, जब भी कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसके गर्भवती होने के साथ ही उसको डॉक्टर फॉलिक एसिड देते हैं। एक्चुअली फॉलिक एसिड क्या है? आयरन की गोलियां, बोलते हैं आयरन की गोलियां दे दो, तो वो आयरन की जो गोलियां हैं एक्चुअली वो फॉलिक एसिड ग्रुप ही है, जो ब्लड बनाने में यानी आरबीसी के निर्माण में, यानी जो आपका
हीमोग्लोबिन है उसके निर्माण में सहायक होता है। तो अगर फॉलिक एसिड समूह है B9 का नाम, ये आपको नाम याद रखना है। और इसकी कमी की वजह से क्या रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। साथ में जो माता के गर्भ में भ्रूण पल रहा है वो ठीक से विकसित नहीं हो पाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद B12 का नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, आपने एक एलिमेंट का नाम सुना होगा, एक तत्व का नाम सुना होगा जिसको कोबाल्ट कहते हैं। तो कोबाल्ट की मदद से ही ये B12 बनती है और कोबाल्ट आरबीसी के निर्माण में एक बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। तो अगर साइनोकोबालामिन नहीं होगा, कोबाल्ट की कमी हो जाएगी तो आरबीसी नहीं बन पाएंगी। और इस कंडीशन में जो ये एनीमिया होता है, इस कंडीशन में जो B12 की वजह से एनीमिया होता है, इसमें आरबीसी बनती तो हैं पर उनका ठीक से विकास नहीं हो पाता, उनका विकास नहीं हो पाता, वो अपनी पूर्ण वयस्क अवस्था तक, अडल्ट अवस्था तक नहीं पहुंच पाती, उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। आपको पता भी होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, जब ब्लड पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि आरबीसी की एज कितनी होती है, कितने दिन जीती है। आपको फिर भी बता देता हूं, आरबीसी की जो अवधि है, जीवन अवधि है, वो 120 दिन है। चलिए आखिरी की बात कर लेते हैं, वो है विटामिन सी। विटामिन सी का जो नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसकी कमी की वजह से जो शरीर में रोग हो जाता है वो रोग है स्कर्वी। यानी स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़े ढीले हो जाते हैं, दांतों में स्पेस बन जाता है, उसमें पस आने लगता है, उसमें खून आने लगता है, दुर्गंध रहने लगती है और धीरे धीरे आदमी को पायरिया की स्टेज तक वो पहुंच जाता है। तो इसलिए विटामिन का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। तो आप ये सब देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए लाऊंगा। आपकी करंट अफेयर की भी सीरीज चली हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, एक जॉब, एक सीट आप अपने लिए पक्की करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो ये और लोगों तक भी चीज़ें पहुंचेंगी जो आवश्यक हैं, क्योंकि देखो इतनी अच्छी कवरेज मैं आपको दे रहा हूं तो ये सब बच्चों तक, सब कैंडिडेट्स तक पहुंचनी चाहिए। तो आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपकी पढ़ाई शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।